व्हाट्सअप गाइस, बुमराह को तोड़ दिया, सूर्यवंशी सिक्सेस, जायसवाल 79, आरआर से मुंबई इंडियंस मैच के मजेदार मीम्स है। पाहुल भाई की वीडियो है। 1 2 3 गो। Mumbai Indians, also known as if Arjun Kapoor was an IPL team, because दुनिया हिलाने जाते हैं खुद हिल के आ जाते हैं, या फिर आई शुड से दुनिया हिलाने जाते हैं लेकिन दूसरों का हिला के आ जाते हैं। भाई देखो, सिंपल सी बात यह है, अगर कोई कल के मुंबई और राजस्थान के मैच की हाइलाइट्स हॉटस्टार पे ढूंढने की कोशिश कर रहा है और नहीं मिल रही है तो एक बार ब्राउजर्स पे जरूर चेक लेना, बिकॉज कल जो पहलाई हुई है मुंबई इंडियंस की, उफ भाई, इट वाज मतलब ऐसा लग रहा था अंडर 19 के बच्चों ने प्राइम ऑस्ट्रेलियन टीम को धो के पेला है। इमेजिन, राजस्थान के बच्चों ने कल 151 रन मारे हैं 11 ओवर्स में अगेंस्ट द वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलर बुमराह, फुटबॉलर ट्रेंट बोल्ट एंड महिका पगलू हार्दिक पांड्या। पता नहीं किसी बीकेएल ने तो इस टीम को 11 on 10 दे दिए थे भाई आईपीएल शुरू होने से पहले। शर्म आ रही है यार, मैं मतलब क्या यार, मैंने इतनी उम्मीद लगाई थी इस टीम से। मुंबई इंडियंस ऑन पेपर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड भाई। मैं कह रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल की किसी टीम से जाके ये मैच लगाए ना तो भी एकदम बढ़िया मुकाबला दे देंगे, ऐसी लेवल की टीम थी ये। इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स भरे थे इस टीम में, उसके बावजूद ये बच्चों से पिट के आ गए हैं। देखो, इतना जान लिए, दिस मुंबई टीम इज ओनली गुड ऑन पेपर ही अच्छी है ये टीम, ऑन फील्ड नहीं है। ऑन फील्ड मैं बताता हूँ इनकी परफॉर्मेंस कल कैसी थी। ऑन फील्ड दे लिटरली प्लेड लाइक एक 15 साल के बिहारी बच्चे ने वर्ल्ड ग्रेटेस्ट बॉलर के छक्के छुड़ा दिए, वो भी एक नहीं दो एक ही ओवर में। और दूसरी तरफ इंडियन टीम से रिजेक्टेड 24 साल का एक पानी पूरी वाला बच्चा इंडियाज रिचेस्ट मैन की पूरी टीम का घी अकेले खत्म कर गया। भाई, हु पुट मुंबई इन देयर टॉप 4 व्हेन द आईपीएल स्टार्टेड? लिटरली एवरीवन। एंड दिस इज द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दे पुल अप विद। ये ऐसे खेलेंगे तो बता रहा हूँ, टॉप 4 छोड़ो भाई, 4 ट्रॉफी वापस करनी पड़ जाएगी। आई एम जस्ट अमेज्ड एट दिस सीजन्स आईपीएल, बिकॉज आईपीएल की टॉप 3 टीम्स विद मोस्ट ट्रॉफीज का जो 3 हो रहा है बॉटम ऑफ द टेबल में भाई, सीएसके, एमआई, केकेआर। और मुंबई इंडियंस की तो किस्मत भी केकेआर की तरह अच्छी नहीं थी कि 1 पॉइंट मिल जाता फ्री में। इनको तो मैच हारना ही लिखा था भाई, ये तो बुरी तरीके से पेले गए हैं। 150 की चेज एंड ब्लड्स पुल अप विद 123 फॉर 9। भाई ऑल आउट होने से इतना सा बचे हैं ये। आई एम कन्विंस भाई, जब चाचा ने बोला था ना 26 में तो दुनिया खत्म है, ही मेंट मुंबई इंडियंस के फैंस की दुनिया खत्म है। आई मीन, हाउ इज इट पॉसिबल दैट तुम्हारी टीम में रोहित है, सूर्या, तिलक, हार्दिक, बुमराह, 4 players out of these just played the T20 World Cup and won it by the way। और ये टीम इतना खराब खेल रही है कि 2 मैच लगातार हार गए और वो भी ऑलमोस्ट वन साइडेड यार। दिल्ली ने भी इनको वन साइडेड पेला और अब राजस्थान भी वन साइडेड पेल के गई है। आई मीन, सीएसके, केकेआर का तो फिर भी समझ में आता है भाई, दे हैव फ्रॉड्स इन देयर टीम, बट इतने अच्छे प्लेयर्स होने के बाद ये कैसे इतना खराब खेल रहे हैं? ये देखो, 2020 में जो कोर था वही सेम कोर 2026 में है भाई। बोल्ट, सूर्या, डीकॉक, रोहित, हार्दिक, बुमराह, रदरफोर्ड, उसके बाद भी 123 फॉर 9। Mumbai Indians in last 22 matches outside Wankhede Stadium won 6, lost 16। ये स्टैट थोड़ा सुनेला सा लग रहा होगा सीएसके फैंस को भाई। और मैं बता रहा हूँ, आज राजस्थान तो जीती है लेकिन उनके फैंस ज्यादा अगर कोई खुश है तो वो है सीएसके फैंस। दिस इज एग्जैक्टली हाउ दे आर सिटिंग टुडे। देखो, वैभव सूर्यवंशी की बात मैं शुरू करना चाहूंगा एक क्रेजी स्टैट से। 6 in today's match, वैभव सूर्यवंशी 5, Mumbai Indians 5। Are you telling me that the 10 on 10 team on paper could not beat a 15-year-old child? 5 छक्के भाई, 2 अगेंस्ट बुमराह, 2 अगेंस्ट शार्दुल एंड 1 अगेंस्ट बोल्ट। ब्रो वंस सेड हमको पहला बॉल मिलेगा तो हम उड़ा देंगे, एंड ब्रो वाज नॉट लाइंग एट ऑल। बुमराह इज द ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ दिस जनरेशन। वैभव सूर्यवंशी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पेल दिया भाई 2 छक्के पहले ही ओवर में, फर्स्ट बॉल 6। इमेजिन दी ऑरा, मतलब एक 15 साल का बच्चा, ये बंदा जब ड्रेसिंग रूम में घुसा होगा भाई, मैं बता रहा हूँ, शायद किसी ने बोला हो या ना बोला हो, लेकिन अंदर से भाई जिनको पता है ना, जिन्होंने बुमराह को फेस करा है, उनकी जो इसके लिए रिस्पेक्ट होगी ना, वो नेक्स्ट लेवल हो गई होगी। बिकॉज विद द ईज विद विच ही प्लेड बुमराह, पहली बॉल पे भाई बुमराह एक ऐसा बॉलर है जिससे बैट्समैन डर के रहते हैं। लोग बोलते हैं बुमराह के पास ज्यादा विकेट्स नहीं है आईपीएल में, बिकॉज लोग बुमराह को मारते ही नहीं है रन, इसीलिए उसके पास कम विकेट्स है। भाई, इसने कुछ नहीं सोचा, इसको नहीं फर्क पड़ता,
इसने कहा हाँ, मैं पूरी बुमराह टीम के को बहुत अगेंस्ट मारा। आया हूँ, मेरे को नहीं फर्क पड़ता चाहे बुमराह वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलर हो, चाहे कोई भी गली का हमको बॉलर दिखता कहीं है से भी बॉल। आया हो, मैं उसको सेम तरीके से पेलूंगा। और उसने वही करके पेला है भाई। दिस इज द काइंड ऑफ माइंडसेट भाई देखा ही नहीं ना व्हिच सामने मतलब मोस्ट कौन है, बैट्समैन क्या डोंट है। इवन हैव। और ये 15 साल की उम्र से ही ऐसे सोच रहा है। नेवर इन माय लाइफ आई हैड थॉट दैट अ 15-year-old boy would hit sixes to Jasprit Bumrah with Such such ease. Long way to go by Suryavanshi. Exactly. Everybody is saying that. Everybody मतलब हर बंदा अमेज था इस बात से कि इसने कैसे बुमराह को ऐसे आराम से मार दिया भाई, like it's nothing. And mind you, this is the first time that he was facing Bumrah by the way in his life. जयसवाल बोल रहा है बुमराह को देख के करियो। सूर्यवंशी बोलता है छोड़िए ना भैया, ये बुमराह क्या ही कर लेगा। कुछ नहीं कर पाया भाई, कुछ नहीं कर पाया इसके सामने। एंड आई गेट इट, कुछ लोग कह रहे हैं भाई बैटिंग हेवन पिच थी, फ्लैट थी, इसलिए मारना आसान था। बट यू कैन नॉट आर्ग्यू विद द फैक्ट कि ये सिर्फ एक 15 साल का बच्चा है जो अगेन एक बुमराह जो कि 10 साल का एक्सपीरियंस ले चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट में, उसको इतनी ईज से पहली बॉल पे मार रहा है। इवन इफ इट्स अ फ्लैट विकेट, मैं कह रहा हूं इवन इफ भाई मतलब स्प्रिंग लगा होता ना बैट में तो भी इतना आसान नहीं है मारना जिस आसानी से इसने मारा है। आई मीन लिटरली ऑन द सेम पिच इन द सेकंड इनिंग्स मुंबई इंडियंस के बैट्समैन कुछ नहीं कर पा रहे थे यार। एंड दिस इज व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज ये स्टैट सब बता देता है। 15-year-old Vaibhav Suryavanshi has now more sixes against Jasprit Bumrah in IPL than Warner, Gale, Butler, Stoinis, Mitchell Marsh, Dhawan, Shane Watson, Shreyas Iyer, Abhishek Sharma, Sanju Samson, Ajinkya Rahane, Jadeja, Shubman Gill, Glenn Maxwell, शिवम दुबे, एरन फिंच, नीतीश राणा, रियान पराग, बेन स्टोक्स, निकोलस पुरान, रिंकू सिंह, ट्रेविस हेड। आर यू टेलिंग मी आज तक इन लोगों ने कभी इसको बुमराह को फ्लैट पिच पे नहीं खेला भाई? इट इज क्रेजी। एंड द इनसेन स्टैट अबाउट बुमराह इन दिस इज कि आज तक इन सारे बैट्समैन ने इसको 2 छक्कों के लिए भी नहीं मारा, क्योंकि वैभव के 2 छक्के थे इसके अगेंस्ट। तो आई डोंट नो, बट मुझे तो ये बिग डील लगी और मुझे इससे वैभव का लेवल दिख गया that he has some serious potential. And just for your information, Virat और डिविलियर्स are some of those players जिन्होंने बुमराह को इतने सिक्सेस मारे हुए हैं। तो सोच रहे हो ऑलरेडी किस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। तो 20 ओवर का गेम नहीं था। And by the way, just to show it wasn't just a fluke, लप्पा कुछ भी, he hit Bolt also for a 6 on the first ball. Gen Z generation doesn't even respect their elders यार, very bad. Imagine a 15-year-old kid making 5-time champions look clueless like this. This was the scenario. ये इनके faces थे भाई when Vaibhav was smashing them all over. 39 in 14 balls, 11 ओवर के मैच में impactful innings. I would say it was more than a half century 11 ओवर के मैच के हिसाब से, and almost a strike rate of 300 is insane at this level. जिसमें यहाँ पे कोई SRH की स्कूल बॉलिंग नहीं है भाई, यहाँ पे मुंबई इंडियंस की बॉलिंग खड़ी थी सामने। Bro wanted to score a century in 11 overs and nobody would be surprised if that happened. ऐसी मेंटालिटी थी ना इसकी इस गेम में, और ऐसा लग रहा था इसके लिए नॉर्मल है। लाइक इफ ऐसा भी नहीं लग रहा था अरे वैभव बहुत क्रेजी खेल रहा है आज। इट फेल्ट लाइक इट्स जस्ट अनदर वैभव इनिंग्स। मैच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइज आवर चाइल्डहुड हीरो इज गेटिंग ओल्ड। सही बात है भाई, मतलब only 20-25 more years left for this guy in international cricket. He's getting old. 2050 52 of 17 in the first match, 31-18 in the second match, and 39 of 14 in the third match. Vaibhav Suryavanshi deserves to be in the Ireland T20I series in June. I mean, these numbers are great. Good start to the IPL. मैं अभी एकदम नहीं बोलूंगा इसको फास्ट ट्रैक कर देना चाहिए इंडियन टीम में, इवन दो हो सकता है वो लोग कर दे, मतलब कर देना चाहिए, मेरे हिसाब से कर देना चाहिए। बट ही इज डूइंग गुड, सुप्रीमली टैलेंटेड, एंड भाई इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए। इसको जितना गेम टाइम दे सकती है राजस्थान देना चाहिए, एंड इसको अच्छे से ग्रूम करना चाहिए। एंड आई थिंक ही विल बी अ वेरी वेरी सीरियस टैलेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर इंडिया। मेरे को सबसे बढ़िया बात इसकी ये लगती है, ये ब्लाइंड स्लॉगर नहीं लग रहा है मुझे बिल्कुल भी। मतलब मुझे लगता है कि ये सोच समझ के खेलता है। एंड भाई कीप वैभव सूर्यवंशी असाइड फॉर नाउ, बिकॉज ब्रोज हमारा इंडियन रिजेक्ट इज बैक इन फॉर्म। ओनली इन इंडिया दिस कैन हैपन कि कोई बंदा जायसवाल जितना टैलेंटेड हो और उसने 2 साल से अपनी टीम के लिए इंटरनेशनल T20 नहीं खेला हो। 77 of 32 ब्रो स्टार्टेड प्लेइंग फ्रॉम बॉल 1 और 11वें ओवर के एंड तक टिक के गया है, मार के गया है। ब्रो लिटरली बैश्ड मुंबई इंडियंस के बॉलर्स विद 240 का स्ट्राइक रेट। मतलब एक एंड से अगर सूर्यवंशी छोड़ता था तो जायसवाल पकड़ लेता था। मुझे तो जेन्युइनली मैच देखने में बहुत मजा आया। मतलब मैं ड्रीम 11 लाइव कर रहा था, एंड जिस हिसाब की इन लोगों ने हिटिंग करी थी ना, मतलब दे वर कुकिंग देम भाई, इतना फन आ रहा था। जायसवाल टुडे बाय द वे पहली 9 बॉलों में 35 रन थे, उसके बाद 15 बॉलों में 18 रन थे। आई थिंक जब सूर्यवंशी की विकेट गिर गई थी थोड़ा गेम स्लो डाउन होने लग गया था। फिर लास्ट की 8 बॉलों में फिर 24 रन पेल दिए।
प्रॉपर T20 है नॉक भाई, प्रॉपर। बीच में विकेट लूज नहीं कर सकता था क्योंकि भाई तुम्हें पता है सामने जुरेल और हेटमेयर थे जिन्होंने बिगाड़ रखा था पूरा मामला, तो इसने अपनी विकेट बचा के भी खेला, आराम से टुक टुक करके रन भी बना लिए और एंड में फिर एक्सेलरेट करके टीम को 150 पहुंचा दिया। एंड आई थिंक दैट इज द काइंड ऑफ मैच्योरिटी राइट नाउ मिसिंग फ्रॉम इंडियन क्रिकेट। कोई बंदा जो शुरू से पेले, उसके बाद स्लो डाउन भी कर सकता है सिचुएशन के हिसाब से और फिर बाद में भी पेल सकता है। एंड आई एम टेलिंग यू ब्रो हैज सम पर्सनल दुश्मनी विद मुंबई इंडियंस बिकॉज लास्ट 5 इनिंग्स में 328 रन्स है, 100 की एवरेज है और 200 का स्ट्राइक रेट है भाई, 21 छक्के भी है। एमआई का डैडी ही कह दे। इनफैक्ट इस ओपनिंग पेयर ने ही मिला के 116 रन पेल लिए थे 250 के स्ट्राइक रेट के साथ। दैट शोज यू कि रियल दानव राजस्थान रॉयल्स में, हैदराबाद में नहीं है। पूरी मुंबई की 9 विकेटों ने मिला के 123 बनाए, इन्होंने 116 पेले थे लेवल्स। और मैं बता रहा हूं जब तक ध्रुव जुरैल और हेटमेयर है ना, स्पेशली ध्रुव जुरैल तो फिर भी पिछला मैच बहुत अच्छा खेल गया था, हेटमेयर भाई एनपीएन भाई सॉरी एनपीए भाई, मतलब तुम्हारी टीम को 11 ओवर मिले खेलने के लिए, 2 ही ओवर बचे हैं जिसमें तुम बैटिंग करने आए हो, तुम्हें फिनिशिंग करनी है, तुम्हें अच्छी हिटिंग करनी है, वेस्ट इंडियन हो तुम, तुम्हारी रेपुटेशन है, लेगेसी है, एंड्रे रसेल है, पोलार्ड है। आई कैन नॉट भाई, आई कैन नॉट। जितना खराब जितना फ्रस्ट्रेटिंग खेल रहा था ना शिमरन हेटमेयर भाई, वाइज ही, मतलब तुम स्ट्राइक रेट देखो 240 का स्ट्राइक रेट जायसवाल, सूर्यवंशी का 278, जुरैल 2 पे आउट हो गया 66, रियान पराग 200 के स्ट्राइक रेट मार गया, शिमरन हेटमेयर नॉट आउट है 85 के स्ट्राइक रेट से। इन्हें पूछो क्यों? जैसे सूर्यवंशी का है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसका भी वही है, बस इसका दूसरे कॉन्टेक्स्ट में आ गया। और इसके बाद अगर अब बात करेंगे हम बैटिंग की, मुंबई इंडियंस कुछ था ही नहीं बैटिंग बात करने का भाई। पावर प्ले में 5 विकेट खो दिए तुमने, बैटिंग हमारी तुम्हारे मतलब इतना कुछ खास हुआ नहीं। ऑन पेपर नो डाउट स्ट्रॉन्गेस्ट टीम होगी, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है ग्राउंड पर। और वही वाली बात है, दिलेरी से खेलने वाली टीम आगे बढ़ती है और कल पहले ही बॉल से ये टीम बाहर थी। मुंबई इंडियंस को जिस तरीके से जायसवाल और सूर्यवंशी ने पावर प्ले में लपेटा ना, उसके बाद इनके पास कोई बचा ही नहीं था। तो हर एक बॉलर के चेहरे पर दिख रहा था कि भाई ये तो आउट ऑफ सिलेबस ही हो गया इतना। इस चीज के लिए वो होता ना, अगर पहला प्लान रॉन्ग चले, प्लान ए खराब चले तो प्लान बी पर आ जाओ, ऐसा लग रहा था इनके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, डी, कोई प्लान इनके पास था ही नहीं इनके अगेंस्ट। और मजेदार मैच हुआ था, वर्थ द वेट था। फैंस जिन्होंने ये लाइव बैटिंग विटनेस करी है उस ग्राउंड के ऊपर, वो समझ सकते हैं कि कितना एंजॉय किया होगा उन्होंने। टीवी पर ही जब आप देख लो कि इतना मजा आ रहा था देखने में, सूर्यवंशी और जायसवाल की बैटिंग देखने में, तो वहां पर भाई साहब क्या होगा। और आप रिएक्शंस देखते वहां पर रोहित शर्मा के, हार्दिक पांड्या के वजह से भाई सही में बैटिंग उन्होंने, नो डाउट रोहित एज अ प्लेयर खुशी होती है सबको भाई कितना बगैर प्लेयर, लेकिन जब आपकी टीम पिलर होती है तो सबको बुरा लगता है वो चीज। लेकिन मैच कमाल हुआ भाई। यही चीज हमेशा बोला जाता है कि जायसवाल जैसा प्लेयर बाहर बैठ रहा है आपको, जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू फिट शुभमन गिल इन द लाइनअप ऑफ T20 एंड वांटेड टू मेक हिम अ 3 फॉर्मेट कैप्टन, जिसका मतलब कोई सेंस नहीं बनता। ऑस्ट्रेलिया टीम भी 3 फॉर्मेट कैप्टन नहीं रखती है, ठीक है। और आप फेस बनाना चाहते हो हर चीज, नहीं, उस फेस के चक्कर में वो टैलेंट होना चाहिए ना। आपने बिना बात के जायसवाल जैसे प्लेयर को बाहर बिठा के बाहर ही कर दिया यार स्क्वाड से, ओडीआई से भी, T20 से भी। बहुत सोचने वाली बात होती है। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय, टेक केयर।